हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बहुत ही फेवरेट और बहुत ही डिमांडेड टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो है डी फार्मा इंग्लिश प्रॉब्लम। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड से आपका 9, 10, 11, 12 स्टडी हुई है और आप डी फार्मा या बी फार्मा या और भी कुछ इस तरह के टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, जो कि उसका जो सिलेबस है, जो उसकी स्टडी होती है, वो कंप्लीट इंग्लिश में होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जो ये प्रॉब्लम होता है कि सर हम इंग्लिश में कैसे स्टडी करेंगे, जबकि हमारा तो अभी तक हमने 12वीं क्लास की, हम 18-20 साल के हो चुके हैं लगभग, और आज तक हमने कहीं भी कम्प्लीटली इंग्लिश में स्टडी नहीं किया हुआ है। तो इस वजह से बहुत से लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या हम डी फार्मा कर भी पाएंगे, क्या हम यूपी बोर्ड से हैं, कंप्लीट स्टडी मेरी हिंदी में हुई है, तो क्या मेरे को एडमिशन डी फार्मा में मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या फिर मुझे इंग्लिश समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लिखने में बहुत मैं गलतियां करता हूं, या फिर मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाता हूं, या फिर मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूं। इस तरह का बहुत से प्रॉब्लम रहता है आप लोगों का, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से पता चलता है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना होता है कि क्या हम डी फार्मा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। देन साथ में ये भी हम बात करेंगे कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको डी फार्मा करते टाइम कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपको पता चल सके। मैं जो है एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। मेरा स्टडी जो है कंप्लीटेड 12th तक यूपी बोर्ड से हुई है, वो भी हिंदी मीडियम। यानी कि मैं भी आपके तरह ही जब डी फार्मा का एडमिशन लेने का प्लान बना रहा था या फिर बी फार्मा का एडमिशन लेने का प्लान बना रहा, तो इस बात का हमें भी डर था कि क्या मेरा इंग्लिश इतना ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज़ का कॉन्फिडेंस था, वो था कि मेरा इंग्लिश उतना बुरी नहीं थी। ठीक है, ऐसा थी कि एक एवरेज है, ठीक ठाक है, लेकिन उतना भी बुरी नहीं थी। तो हमने आसानी से एडमिशन ले लिया बी फार्मा में। लेकिन हमारा जो कम्प्लीटली हुआ था 9, 10, 11, 12, तो हमने कभी भी अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश में नहीं लिखा, या फिर हमें अगर ऑप्शन दिया जाए तो हम पटाख सिरा अपना जो है वही हिंदी मीडियम भैया सेलेक्ट करेंगे और वही हम लिखेंगे। अभी भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ही ऐसे अच्छी हो चुकी है, लेकिन हाँ, पहले से तो काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे हम बात करते कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, कौन कौन से परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा था और आपको क्या पड़ सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मेरा जो है कि डी फार्मा में एडमिशन ना हो करके बी फार्मा में हुआ था। अब बहुत से लोगों को पता होगा मेरे बारे में, स्टार्टिंग से अगर आप उदित फार्मेसी के साथ जुड़े हैं तो, कि मैं जो है स्टार्टिंग में डी फार्मा करने के मूड में नहीं था। मेरा जो एडमिशन हुआ था बी फार्मा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश हमने 2 महीने बाद बी फार्मा छोड़ करके 1 साल का गैप किया, बहुत से वर्क किया अलग अलग, देन फिर से हम जो है डी फार्मा में एडमिशन लिए और कंटिन्यूसली हमने 2 साल जो है स्टडी किया डी फार्मा का, और डी फार्मा हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो भाई हम जब बी फार्मा करने गए थे तो वहाँ पर अराउंड 1 मंथ तक हमें कुछ भी हवा नहीं लगता था, क्योंकि बी फार्मा में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो इंग्लिश में ही टीचर एक्सप्लेन करते थे, इंग्लिश में ही समझाने का प्रयास करते थे। बाकी सिर्फ मैं नहीं, हमारे क्लास में ऑलमोस्ट यहाँ पे 120 स्टूडेंट थे और उसमें से 100+ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था कि भैया इंग्लिश में कंप्लीटली पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपस में लोग डिस्कस करते, कोई अलग जगह का है, कोई अलग जगह का है, क्योंकि आप सभी को पता है इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने घर से कुछ ही दूरी पर आप करते हो। लेकिन जब हायर स्टडी की बात होती है तो बहुत से लोग ऐसे हैं, जो हमारे भारत की मैं बात करूं, खासतौर से यूपी, बिहार, झारखंड की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, झारखंड की बात करूं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो बहुत से लोग जो है कहीं ना कहीं दूर दराज से किसी सिटी में जाते हैं। तो हमारे साथ भी यही था। तो बहुत से लोग हम लोग मिले थे अलग अलग जगह के, सबका यही प्रॉब्लम था कि भैया इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम है, सभी चीज़ों को सर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, क्या हम कर पाएंगे बी फार्मा। लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद सभी का ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो गया था। इंग्लिश में जो भी टीचर पढ़ाते उसे आसानी से हम समझ सकते थे और आसानी से उसका नोट्स अपना फिर जो वहाँ पे नोट करते थे हम लोग, वो कर सकते थे। तो इतना हो गया था बी फार्मा करते टाइम। लेकिन आपको क्या है प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है, आप कहाँ तक कितना इंग्लिश आप समझ पाते हैं। तो भाई अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, इंग्लिश लिखा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट गलत भी होंगे, कुछ वर्ड को आप सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाओगे, तो आप इंग्लिश आसानी से आपका ठीक है, आप डी फार्मा आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से याद दिला दूँ आपको कि मैं बी फार्मा का एग्जाम्पल दिया, डी फार्मा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डी फार्मा में 95% जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी टीचर हैं, उनका
यही प्रयास रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट को कम्प्लीटली हिंदी में समझाऊँ। और हमारे उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे जितना भी लेक्चर है हमने कंप्लीट हिंदी में समझवाया हुआ है। यहाँ पे 10 से 15% जो है वो इंग्लिश के वर्ड यूज करना पड़ेगा, इससे हम नहीं भाग सकते। क्योंकि अगर हम सिर्फ हिंदी लेकर के चले, टोटल उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दे, हिंदी में लिखवाएं, हिंदी में एक्सप्लेन करवाएं, तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होगा। जब आप आगे अपना डिग्री या डिप्लोमा लेकर के एज आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनोगे तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैक्सिमम जो दवाइयाँ होती है 95% या 90% सभी पे इंग्लिश में कंप्लीट होता है। बाकी जो भी चीज़ें आप करोगे कंप्लीट इंग्लिश में आपको मिलने वाला है। और अभी के केस में तो भैया एग्जिट एग्जाम आप सभी को पता ही होगा, कंप्लीटली बताया गया है कि जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है वो आपका कंप्लीट इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी में नहीं होगा। तो इस वजह से आपको इंग्लिश को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन आपका इंग्लिश इतना ठीक है कि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। काफ़ी वर्ड गलत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेते हैं। कुछ वैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है, या फिर पढ़ने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप बहुत से वर्ड को नहीं पढ़ पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश में टाइप कर लेते हो, व्हाट्सअप वगैरह आप सभी चलाते हो, इंग्लिश में टाइप करते हो, हमें पता ही है। कमेंट भी लिखते हो इंग्लिश में लिखते हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो काफ़ी स्पेलिंग का गलती करते हैं, तो लगभग आप 15 से 20 दिन या 1 महीने टाइम दे सकते हैं, या फिर अपने टीचर से स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल सकते हैं चीज़ें कि आप थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं साथ में इंग्लिश भी बताया कीजिए। और मैक्सिमम डी फार्मा में होता है कि सभी चीज़ें आपको इंग्लिश में जो है यहाँ पे हिंदी में बताई जाती है, हिंदी इंग्लिश कंबाइन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाने वाला है। फिर भाई अगर आप डी फार्मा कर रहे हो तो डी फार्मा के लिए हिंदी और इंग्लिश इस सब्जेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इतना है कि ए फॉर एप्पल आपको आना चाहिए आसानी से। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग का मतलब कि ए फॉर एप्पल आपको सिखाएंगे टीचर। आई होप कि टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर आप यूपी बोर्ड से हैं आप आसानी से डी फार्मा कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपका डी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, थोड़ा बहुत आप समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत आप बोल लेते हैं, तो आप आसानी से डी फार्मा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी फार्मा में बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा हिंदी में समझाया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हिंदी में कभी भी लिखने का प्रयास मत कीजिएगा। डी फार्मा में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास हिंदी में कर लीजिएगा, लेकिन उसको जब रफ पे या फिर नोट पे आपको ऐसे लिखना होगा तो हिंदी में एक्सप्लेन, हिंदी में थ्योरी, हिंदी में डिफिनेशन, हिंदी में क्लासिफिकेशन, ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जिट एग्जाम के लिए अलग से आपको टाइम देना पड़ सकता है, मेडिकल स्टोर पर रहेंगे उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ सकता है, दवाइयों से रिलेटेड कोई भी वर्क करेंगे उस पर अलग से आपको टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इंग्लिश समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आधे से 1 घंटा आप ज़्यादा टाइम दे देंगे, कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीना, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश में डी फार्मा कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा। बाकी यही चीज़ आपको कहूँगा कि अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं या फिर करने की प्लान बना रहे हैं तो एक बार उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद कुछ वहाँ पर फ्री लेक्चर दिए हुए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर का, तो उन्हें आप देखिएगा। उन्हें देखने के बाद आप बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगर वो आप आसानी से समझ जा रहे हैं या फिर आपको समझ में आ रहा है तो आपका इंग्लिश ठीक है, आप इंग्लिश में डी फार्मा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपका अपना पर्सनल क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी बहुत से स्टूडेंट आएंगे देखने इस वीडियो को, कमेंट में टाइप करने वाले हैं कुछ या फिर कमेंट करेंगे तो उनको भी पता चलेगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हम देते रहेंगे। और इस चैनल पे डी फार्मा से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी अवेलेबल है। बाकी जो भी नया अपडेट आएगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर है डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उदित फार्मेसी हर एक जगह अवेलेबल है, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे आपका टेलीग्राम चैनल हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, हर जगह तो आप हमें सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।